हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग आर्टिकल के 7वें क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो प्रैक्टिस के लिए हैं। जो अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के कंसेप्ट को पढ़ा है, यानी ए एन के प्रयोग को जो पढ़ा है, उसी पर आधारित जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी डेफिनिट आर्टिकल यानी द पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरत है, जो कि ठीक इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट आर्टिकल के लिए। इसलिए जुड़ कर रहे, पूरे वीडियो को देखें, वह सब कुछ पढ़ाने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, विशेष रूप से कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो इंडिया में बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीपीयू जो भी एग्ज़ाम है वह सब के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो डेफिनिट क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें आप रेगुलर क्लास में रहे, क्योंकि आप कहीं से किसी बुक से पढ़कर या किसी कॉपी से नोट करके संभव नहीं है उसके वास्तविकता को समझना। एक ही शब्द द लेकर भी आता है, एक ही शब्द बिना द का भी आता है, दोनों सही होता है लेकिन अर्थ को बदलता है। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है कि डेफिनिट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल इंडेफिनिट आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में है ही इज ए बीए। देखिए बीए के साथ क्या है, बीए यानी कि साउंड क्या निकल रहा है, इसका कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए क्या है, सही है। बट हिज ब्रदर इज ए एम ए देखिए कैसे हिंदी में कैसे आता है, इस तरह से आता है, यानी कि स्वर साउंड से स्टार्ट होता है, और स्वर साउंड से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए। ए क्या है, गलत है, इसके जगह पर एन का प्रयोग होना चाहिए था, ए ना होकर एन का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ही इज एन आई एस। देखिएगा एन आई एस, ये सही है क्योंकि आई एस अ यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर साउंड से, अ यानी स्वर साउंड से। और जब स्वर साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हमको क्या करना है, वॉवेल के रूप में लेकर उसके साथ हमको एन का प्रयोग करना है, और एन का प्रयोग करना है तो यहाँ पर क्या है, एन आई एस सही है। एंड हिज वाइफ इज MBBS। देखिए MBBS फिर क्या आया, स्वर साउंड आया, इससे स्टार्ट होता है। जब स्वर साउंड से आया स्टार्ट हुआ तो ए के जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि ए क्या है यहाँ पर गलत है। यानी आपको MBBS में साउंड क्या आ रहा है, तो स्वर का साउंड आ रहा है, और स्वर का साउंड है तो एन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यू मस्ट गो फॉर। अब देखिए हमने बात किया था कि गो फॉर वाक आ जाए, कुछ वर्ब भी आ जाए, गो फॉर वाक तो वो अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है। हमेशा कुछ फ्रेज पढ़ाए थे आपको, गो इनटू ए कॉमा, ये सारे पढ़ाए थे आपको, कुछ फ्रेज बताए थे, फ्रेजल जो आते हैं वो हमेशा ये इनको लेकर आते हैं, वही बात है यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए तो ठीक इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ाए थे उस फ्रेज को, उस सारे को याद रखें, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना उस सारे वर्ड के बिना यानी फ्रेज के बिना संभव नहीं है, अगर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से डील करना चाहते हैं। तो समझ लीजिए आपके लिए एक एक बात जो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, एक भी बाहर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के मुद्दा से हट की बात हो, एकदम आपके मुद्दे की बात है जो एग्जाम से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए एक्सरे क्या है, यहाँ पर देखिए इसका साउंड क्या आता है, एक्सरे क्या लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं, एक्स रे हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए तो क्या आता है, ए यानी स्वर आता है, यानी कि यहाँ पर भी ए के जगह पर क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए। यानी इसी को कॉमन ईयर में तो पूछता है, इसी को तो इम्प्रूवमेंट में पूछता है, तो बैंक में 5 भागों में काट देते हैं, एसएससी में 4 भागों में काट देते हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। वो सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को ठीक करें। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए गर्ल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपसे एक बात कॉन्सेप्ट में जब आर्टिकल को पढ़ाए थे तो बताए थे, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य के प्रथम स्थान पर आ जाए तो हमेशा ए या एन को अपने साउंड के अनुसार लेकर आता है। तो यहाँ पर देखिए गर्ल वाक्य के प्रथम स्थान पर आया, सबसे बड़ी बात है सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन भी है,
तो इसके पहले इसके साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर नहीं करते हैं तो वह एरर है। यानी कि यहाँ पर इसके जगह पर 4 नंबर में देखिए गर्ल के जगह पर क्या होना चाहिए था, ए गर्ल होना चाहिए था। यानी ये गलत है, यहाँ पर ए गर्ल क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। देखिए ही ऑलवेज कम्स हियर, देखेंगे ही ऑलवेज कम्स हियर विथ बुक। हम बताए थे आपको आर्टिकल के कॉन्सेप्ट में बताए थे कि विथ या विदाउट, यानी विद या विदाउट के बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने से पहले अपने साउंड के आधार पर ए या एन को लेकर आता है। सारे बातों को पढ़ाए हैं, नोट डाउन करते जाएंगे, सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बीथ के बाद यहाँ पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले क्या होना चाहिए था, ए या एन का प्रयोग होना चाहिए था। यानी कि इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, इसके जगह पर ए बुक होना चाहिए था, क्योंकि ए बुक लेकर आएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बीथ के बाद आया। नेक्स्ट देखिएगा, आई कैन नॉट गो आउट, आई कैन नॉट गो आउट यानी कांट गो आउट विदाउट, यहाँ पर देखिए विदाउट, फिर विदाउट आया, विदाउट के बाद जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ए या एन लेकर आएगा। तो विदाउट एन अम्ब्रेला होना चाहिए, सीधे अम्ब्रेला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बीच में एन लेकर आना चाहिए था, यानी कि एन अम्ब्रेला होना चाहिए था, यहाँ पर जो कि एन लेकर यह नहीं आया है। तो यहीं पर तो एरर है, यानी कि बिकॉज इट इज रैनिंग, बिकॉज इट इज रैनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, हम बिना छत्ता का बाहर, मैं बिना छत्ता का बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। तो देखना क्या है, ए एन का लगाना कहाँ है, वहीं पर जहाँ पर एग्जैक्ट वह क्या करता है, डिमांड करता है। यानी कि आपको इधर उधर नहीं करना है, एग्जैक्ट मुद्दा से बात करना है, कहाँ पर लगता है वहाँ पर लगेगा। राम गोज फिर आए, पिछले ही क्लास में हम लोग बात किए थे कुछ फ्रेज पर जो हमेशा ये इनको लेकर आता है। पहले ही बताते गो फॉर, ये वाक भर्ब की तरह लगता है, लेकिन फिर भी जब गो फॉर के बाद आया है तो भर्ब भी वह नाउन की तरह काम करता है, और ऐसी स्थिति में गो फॉर ए वाक कंप्लीट मीनिंग देता है। और इसलिए यहाँ पर गो फॉर पूरे के पूरे एक ही वर्ड होता है, गो फॉर ए वाक होना चाहिए था, ए वाक, गो फॉर ए वाक। देखिए क्योंकि यहाँ पर गोज तो आया है, राम के अनुसार गोज हो गया, लेकिन फॉर ए वाक होना चाहिए। यानी गो के बाद जब भी फॉर आया तो फॉर के बाद जब भी भर्ब आया है वाक, लेकिन फिर भी वो नाउन की तरह काम करता है। यानी कि पूरे के एक ही वर्ड होता है, गो फॉर ए वाक। वर्ड जो होता है हमेशा आपको दिमाग में रखना है, गो फॉर ए वाक होता है, यानी मीनिंग होता है गो फॉर ए वाक। ये अपने आप में एक फ्रेज होता है जो कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, गो फॉर ए वाक, यानी कि यहीं पर तो ये नहीं था, जो कि क्या है, एरर है, यानी ये यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, कहता है द कार इज रनिंग, सॉरी इससे पहले देखिए डोंट टेल लाई, सॉरी यहीं पर तो गलत है, यानी होना चाहिए डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई होना चाहिए था, कि जबकि यहाँ पर क्या आ गया है, लाई सीधे आ गया है। तो आपको इससे पहले वाले में बताए थे, फ्रेज में बात किए थे कि हमेशा जो आता है वह टेल ए लाई आता है, न कि लाई आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, टेल लाई, टेल लाई, बीच में कहाँ गायब है, तो ये इसमें बीच में ए गायब है, यानी कि जो होना चाहिए था यहाँ पर, इसमें बीच में हमेशा ये लेकर आएगा किसको, तो ए को लेकर आएगा, क्योंकि पूरा भी एक ही वर्ड होता है, टेल ए लाई, टेल ए लाई, यानी इसके बिना काम नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है ये हमेशा जो वर्ड आएगा ये अपने साथ ए या एन को लेकर ही आता है। इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करते हैं, द कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। हम बताए थे आपको कि प्रति के आवर में केवल के अर्थ में, केवल एक के अर्थ में, कोई एक के अर्थ में, ये सारे के अर्थों में हमेशा और हमेशा ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए वन का वन भी आ जाए तब, या ओनली वन भी आ जाए तब, इस सभी के अर्थों में भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर वन न होकर क्या होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था, यानी ए होना चाहिए, सॉरी
एन आवर होना चाहिए था। यानी हमने एक कॉन्सेप्ट में आपसे बात किया था, वन, ओनली वन, ईच, एवरी, पर, इस सब के अर्थों में ये एन का प्रयोग ही किया जाता है, जो कि सारे कॉन्सेप्ट में हम लोग पिछले 6 क्लास में जो कॉन्सेप्ट पर चर्चा किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है इंडिफिनिट आर्टिकल का। नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेकर आने वाले हैं आपके भी, वह डिफिनिट आर्टिकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है देखिएगा 9 नंबर में, द कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, बात कर चुके हैं 80 किलोमीटर पर आवर कहने का अर्थ है, तो पर यानी एन आवर ही होता है इसके अर्थों में। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, सी इज वेरी एन अगली गर्ल। आपको बताए थे सिंपल सेंटेंस में जब भी नाउन आ जाए, एक स्ट्रक्चर पर हमने चर्चा किया था कि नाउन आ जाए, आपसे हमसे पहले ही भी चर्चा कर चुके थे कि नाउन आ जाए और नाउन से पहले हमेशा ए या एन का प्रयोग होता है जब एडजेक्टिव नहीं आए, लेकिन जब एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है, अगली एडजेक्टिव है, और अगली से पहले वेरी एडवर्ब आ गया, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो भेरी से पहले होगा, न कि भेरी एन अगली गर्ल। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, भेरी से पहले एन का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर एरर कहाँ सेंटेंस में है, यही है। यानी हमेशा सेंटेंस में जब आप दिमाग में रखेंगे हमेशा बात को कि जब सेंटेंस में नाउन आ जाए तो नाउन के पहले ही होता है, जब नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले होता है, नाउन के लिए ही होता है एन का प्रयोग, लेकिन एडजेक्टिव के पहले होता है। लेकिन जब सेंटेंस में आप देखेंगे, जब सेंटेंस में ए एन आ जाए और वह एडजेक्टिव के बाद आ जाए और नाउन से पहले आ जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस जो होता है वह एरर हो जाता है। तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे इस बातों को कि सेंटेंस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब के पहले होता है। और यही यहाँ पर एरर है सेंटेंस में कि यहाँ पर जो होना चाहिए था वह भेरी क्या है, यहाँ पर आप देखिए नाउन से पहले एडजेक्टिव, अगली से पहले भेरी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ सेंटेंस जो होना चाहिए था पूरे यहाँ से यहाँ इसकी स्ट्रक्चर की बनावट जो है गलत है। यहाँ होना चाहिए था ए भेरी अगली गर्ल, यानी सेंटेंस ऐसे सही होगा, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस क्या है वह गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कहता है योर टीचर इज एल्सो ए एनसीसी। फिर देखिए एनसीसी क्या कैसे लिखेंगे, एन इससे स्टार्ट हो रहा है एनसीसी, यानी साउंड क्या निकला, स्वर का, और स्वर का जब भी साउंड निकला था एक जगह पर क्या होना चाहिए था, एन का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिएगा एनी वन ओल्ड मैन इज कॉलिंग यू फॉर हेल्प, मतलब कोई बूढ़ा आदमी आपको मदद के लिए पुकार रहा है। अब देखिएगा कोई बूढ़ा, कोई के अर्थ में क्या बोले हैं, ए या एन का प्रयोग करना है, तो एनी वन के अर्थों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ए या एन का। ओल्ड मैन के साउंड के अनुसार क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के साउंड को चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ओल्ड मैन का प्रयोग करेंगे। ये तो सही है, लेकिन वो एनी वन न करके एन ओल्ड मैन का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन ये एरर होता है, इसके जगह पर एन ओल्ड मैन होता है, तब जाकर यह सेंटेंस सही हो जाएगा। मोना इज, देखिए सेंटेंस में मोना इज बेटर सिंगर देन ए राइटर। हमने बात किया, देखिएगा बात किए थे कंसेप्ट में, जब आर्टिकल की बात किए थे तो उस समय हम लोगों ने बात किया था कि जब आर्टिकल में दो नाउन जो आए वह नाउन एक ही नाउन के लिए अगर रेफर हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल पहले नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव हो और तो उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर बात करें तो देखिए हम लोगों ने यहाँ जो ए का प्रयोग किए हैं, अब देखिए मोने के लिए ना आया है कि सिंगर और राइटर में कंपेयर हो रहा है, मोने के लिए ना आया है, दोनों सिंगर और राइटर में कंपेयर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग यहाँ करना गलत हो जाएगा। हमें जो करना चाहिए
मोना इज ए बेटर, यहाँ पर ए बेटर सिंगर देन राइटर, यानी कि यहाँ गलत है। ये कहाँ उठना क्या आना चाहिए, यहाँ। यानी कि दो नाउन जब एक ही के लिए क्वालिफाई के लिए आया है, एक ही के कंपेयर कर रहा है गुणों के, तो ऐसी स्थिति में पहले वाले के पहले एन का प्रयोग करता है। एक और टाइप का सेंटेंस आता है कि दोनों के पहले कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों दो आदमी के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर एक मोना के लिए ही आया है कि मोना ही जो है सिंगर और राइटर है, राइटर भी मोना ही है, सिंगर भी मोना ही है, तो केवल और केवल पहले इस दोनों में से जो आया उसके पहले ये एन का प्रयोग करते हैं, न कि बाद वाले के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आया है, मोना इज ए बेटर, हम लोग क्या लिखेंगे, मोना इज ए बेटर क्या है, सिंगर देन राइटर, न कि लिखेंगे राइटर से पहले ए लगा देंगे, हम लोग लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्या, बेटर से पहले, क्योंकि आया क्या है यहाँ पर सिंगर के पहले बेटर एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के पहले ये क्या प्रयोग करेंगे। हाँ, तो क्योंकि दोनों आया है राइटर और सिंगर मोना के लिए ही, तो ऐसी स्थिति में ऐसे करते हैं। हाउ फाइन अ डे, देखिए हाउ फाइन अ बॉय, आपसे ही इज। अब देखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से आपको बताए थे कि जब भी हाउ आ जाए, आपसे चर्चा किए थे एक्सक्लामेटरी में, हाउ आ जाए, सो आ जाए, टू आ जाए, एज आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमने बात किया था आपसे कि इसके बाद एडजेक्टिव आता है, और तब एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करके नाउन जो आता है वह सिंगुलर रूप में आता है। यानी एडजेक्टिव के बाद हमेशा देख रहे थे सिंपल सेंटेंस में कि नाउन का जो प्रयोग होता था उसके ठीक पहले ए एन का प्रयोग होता था, और जब एडजेक्टिव आ जाता था उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता था। लेकिन जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसमें और विशेष करके बस याद रखना आपका हाउ, सो, टू, एज के बाद जब कोई नाउन आए तो एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर से ए कैंसिल करके कहाँ ले जाना होगा, अब वाई करना पड़ेगा, यहाँ ए सही होगा। देखिए आई एम इन हरी सी यू अगेन टुमारो, आपसे बताए थे फ्रेज में, फ्रेज का जो नोट पढ़ाए थे उसमें आपको डिटेल में बताए थे कि ये सारे कुछ वर्ड है जो हमेशा अपने साथ ए लेकर आता है। आपको बताए थे कि इन हरी होता है, इन हरी नहीं होता है, ये गलत होता है, लिखना पड़ेगा आपको, ये फिक्स होता है इन अ हरी। ये सारे का एक नोट पढ़ाई दी है 5वें और 6ठे क्लास में, केवल फ्रेजल जो है कि वर्ड है जो ए एन के साथ आता है उसी पर हमने कंप्लीट चर्चा किया है, और वह बार बार एग्जाम में परेशान करता है आपको, इसलिए उसको निश्चित रूप से रट लेंगे, बार बार देखेंगे, बेहतर से बेहतर परफॉर्म आप निश्चित रूप से करेंगे आर्टिकल में। और बहुत अभी आर्टिकल के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले, जिसमें डिफिनिट आर्टिकल पर अब चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन से करेंगे। तो यहाँ पर इन हरी के जगह पर क्या होना चाहिए था, इन अहरी, ए हमेशा सही होगा, यानी ये गलत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी तक ए एन के जो यूजेज यानी कि डिफिनिट आर्टिकल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट से बेसिकली हमने क्वेश्चन को आपको कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए काम किया है। तो ये देख रहे हैं कि कहाँ प्रयोग करना है, हर जगह जरूरी नहीं कि एक का अर्थ आता है तभी होता है एग्जाम होता है, वो कहीं भी आ सकता है, बस कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल है, यूजेज है, जिसके माध्यम से आपको उसका प्रयोग करना है। अब बात आती है कि हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानना, तो एक बातों को आप जान लें, नेक्स्ट सेशन से डिफिनिट आर्टिकल आपके बीच लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए कंप्लीट आपके जो है सेंस को चेंज कर देगा, आपके जो है कि सोच को बदल देगा। एक ही वर्ड होता है जो कभी द लेकर आता है, कभी द लेकर नहीं आता है, और दोनों ही स्थिति में सही होता है। तो सही क्यों होता है, सही तो वो होता है लेकिन अर्थ नहीं तो एक ही होता है, अर्थ में अंतर आता है, और वह अर्थ में अंतर कैसे हो जाता है वो सारे चीज़ों पर बात करेंगे। यानी कंप्लीट द पर बात करेंगे हम लोग कि द कहाँ आता है, कैसे आता है और क्यों होता है। तो वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।